सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और घर पे मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं कुमारी प्रियंका आ गई हूँ कक्षा 3 की हिंदी व्याकरण लेकर। बच्चों, आज हम सभी पाठ 4 को पूर्ण करेंगे। तो बच्चों, पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया था कि व्यंजनों को स्वरों की सहायता से बोला जाता है ना। व्यंजनों को किसकी सहायता से बोला जाता है? स्वरों की सहायता से। और स्वरों के जो चिन्ह देख रहे हो ना, यहाँ ये स्वर हैं सभी, और स्वरों के जो चिन्ह व्यंजनों के साथ लगाए जाते हैं उन्हें हम मात्रा कहते हैं। आपको मैंने ये भी बताया था, मात्रा लगाने से शब्द का रूप बदल जाता है, अर्थ भी बदल जाता है। ठीक है बच्चों, अब चलिए आगे बढ़ते हैं, मात्राओं का प्रयोग जानते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे व्यंजन में अगर स्वर के चिन्ह लग जाएं तो फिर हम कैसे उसको कहेंगे। देखिए, क व्यंजन में अगर अ हम लगाएंगे तो अ का तो कोई भी मात्रा नहीं होता है। ठीक है, अ का कोई भी मात्रा नहीं होता है, इसलिए स्वर और व्यंजन के मेल से यहाँ पे क्या बना? क। और क से हम कोई शब्द कैसे बना सकते हैं? तो कर और कर है ना, कर शब्द हो गया। इसमें कोई मात्रा नहीं है, तो कोई मात्रा नहीं है यानी अ है। ठीक है, अ में कोई भी मात्रा नहीं होती है, आपको तो पता ही होगा बच्चों, है ना। चलिए, अब अगर क में आ की मात्रा लगा दें हम, ठीक है, क में अगर आ की मात्रा लगा दें यानी आकार लगा दें तो ये क्या बन जाएगा? का। क्या बन जाएगा? का। यानी इससे हम शब्द बना सकते हैं कार। इससे हम कौन सा शब्द बना सकते हैं? कार। उसी प्रकार अगर क में हर्सई की मात्रा लगा दें, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? की। क हर्षी कार, इसमें हम किधर लिख सकते हैं, है ना, इसमें हर्षी कार है। उसी प्रकार अगर क में दीर्घी कार लगा दें तो ये क्या बन जाएगा? की। ये क्या बन जाएगा? की से हम शब्द बना सकते हैं कील, है ना, कील में दीर्घी कार है। उसी प्रकार क में हर्षू कार लगाने से कू बन जाएगा। कू से कुछ हम बना सकते हैं, शब्द बना सकते हैं। क में फिर अगर दीर्घुकार लगा देंगे तो कू, है ना, कूक, कूक शब्द बना सकते हैं। इसी प्रकार क में री की मात्रा लगाने पे हम क्री बन जाता है ये, और हम इससे शब्द बना सकते हैं कृष्णा। ठीक है बच्चों, क में एक की मात्रा लगाने पे ये के बन जाएगा, जैसे केला। ठीक है, उसी प्रकार क में अगर ए की मात्रा लगा दें तो कै बन जाता है, जैसे हम कहते हैं ना कैसा, है ना। इस प्रकार से अगर क में ओ की मात्रा लगाएं तो क्या बन जाएगा? को, है ना, कोयल। कोयल में ओ की मात्रा होती है। उसी प्रकार क में अगर औ लगा दें, औ की मात्रा लगा दें तो क्या बन जाएगा? कौआ, कौ, है ना। इसी प्रकार बच्चों, मात्राओं का प्रयोग बहुत सावधानी से करना चाहिए। अगर हमने इसका गलत प्रयोग किया तो इसका अर्थ भी बदल जाएगा। ठीक है, अब जैसे देखो, ब में एक आर की मात्रा है, ब में एक आर की मात्रा है तो इसका मतलब होता है बेल। आपने देखा होगा बेल, ठीक है। लेकिन अगर ब में बैल, यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? बैल, ठीक है, इसमें ए की मात्रा है, बैल। उसी प्रकार शिला, शिला मीन्स होता है पत्थर। शिला में हर्षीकार है तो उसका मतलब होता है पत्थर, शिला। लेकिन शीला दीर्घीकार है तो ये किसी बच्ची का भी नाम हो सकता है ना, शीला किसी का नाम है। शिला अगर हर्षीकार है तो उसका मतलब पत्थर होता है। तो आप क्या देख रहे हैं कि मात्राओं के प्रयोग से उसका अर्थ भी बदल जाता है। अगर एकार है तो बेल हो गया, अगर ऐकार है तो बैल हो गया, हर्षीकार है तो शिला हो गया, दीर्घीकार है तो शीला हो गया, है ना, अर्थ बदल गया। शिला का मतलब पत्थर होता है। आगे देखो, हार, ह आकार र, हार, ह आकार र, हार, गले में पहनने वाला हार, है ना। और अगर हम हरा लिखते हैं तो उसका मतलब क्या हो गया? ग्रीन, है ना, ग्रीन कलर। इसी प्रकार ह के साथ यहाँ पे आकार लग गया तो हार बन गया, र के साथ अगर यहाँ आकार लग गया तो हरा बन गया। इस प्रकार आप देख रहे हैं ना कि दोनों का अर्थ भी अलग है। तो बच्चों, मात्राओं का प्रयोग बहुत सावधानी से करना चाहिए। ठीक है, इसका अगर आप गलत प्रयोग करेंगे तो उसका अर्थ भी गलत हो जाएगा, अलग अर्थ हो जाएगा। अब जैसे देखो, खाना, ठीक है, ख आकार नौ आकार, खाना, है ना। खाट में भी आकार की मात्रा है। चलना, चलना में भी आकार की मात्रा है।
और चलाना, चलाना में लौ में आकार की मात्रा है और ना में भी आकार की मात्रा है। उसी प्रकार देखिए बस, बस तो आप लोगों को पता ही होगा, है ना, लेकिन ब में अगर हम दीर्घीकार लगा दें तो वो क्या बन जाएगा, 20, 20 नंबर है ना। तो इस प्रकार से बच्चों आपने क्या सीखा, व्यंजनों को स्वरों की सहायता से बोला जाता है, विभिन्न स्वरों के अलग अलग चिन्ह होते हैं, आपने देखा ना बच्चों, ठीक है, विभिन्न स्वरों के अलग अलग चिन्ह भी होते हैं। इन चिन्हों को ही मात्रा कहा जाता है और स्वरों के चिन्हों को ही मात्रा कहा जाता है। बच्चों अ स्वर की कोई भी मात्रा नहीं होती है, मैंने आपको बताया कि अ स्वर की कोई भी मात्रा नहीं होती है। मात्राओं का प्रयोग सावधानी से करना चाहिए, ठीक है बच्चों, तो मात्राओं का प्रयोग बहुत सावधानी से करना चाहिए। अगर आप सावधानी से नहीं करेंगे इसका प्रयोग तो इसका अर्थ भी अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार बच्चों पाठ 4 यहीं पे संपन्न होता है। अगली कक्षा में मैं पाठ 4 का प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। तब तक मैंने आज जो कराया है उससे अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए, मन से पढ़िए, ठीक है बच्चों, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, कीप स्टडी। थैंक यू सो मच।